हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरप्रीत ढिल्लों एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं ऑनलाइन क्लासेस में। हम 10th क्लास का जो लेसन है व्हाट इज़ एमिस विद अस, उस लेसन को पढ़ रहे थे। तो उसके 2 पॉइंट हो चुके थे। उसका तीसरा पॉइंट अब है ट्रैफिक सेंस, कि हमें ट्रैफिक का क्या सेंस रखना चाहिए, यातायात का क्या ध्यान होना चाहिए, हमें यातायात के नियमों की कितनी पालना करनी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे कि हम करते कितनी हैं। वी टेक रोड्स एज इफ़ दे वर स्पेशली मेंट फॉर अस ओनली। इसमें यह बताया गया है कि जब हम कोई व्हीकल चलाते हैं तो हम सड़कों को इस प्रकार से यूज़ करते हैं कि सिर्फ हमारे लिए बनाई गई सड़क, किसी और की नहीं है ये। वायोलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रैशली आर कंसिडर्ड साइन ऑफ गैलेंट्री। गैलेंट्री होती है बहादुरी, साइन क्या होता है, प्रतीक। कि नियम तोड़ना, रैश ड्राइविंग करना मतलब बुरे तरीके से व्हीकल चलाना, और ये अपने आप को बहादुरी के प्रतीक समझते हैं हम अपने आप के लिए। दो फैन रिक्वायर्ड सच गैलेंट्स प्रूव टू बी द वर्स्ट कोवार्ड्स। वर्स्ट कोवार्ड मतलब अगर कभी ज़रूरत पड़े, इस प्रकार से व्हीकल चलाना भी पड़े, तो इस प्रकार के जो बहादुर बनते हैं वो वास्तव में सबसे बड़े कोवार्ड कायर बन के सामने आते हैं। द मॉडर्न गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए मॉडर्न है, MODERN मॉडर्न। द मॉडर्न यू टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड। बहुत तेज़ गाड़ी चलाने में आज की जो यूथ है, युवा लोग हैं, वो गर्व महसूस करते हैं, प्राइड महसूस करते हैं। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग सच एज हाउ एंड वैन टू ओवरटेक ए व्हीकल, वैन टू टेक ए टर्न। मतलब वो ये प्रकार के सारे नॉर्म्स भूल जाते हैं कि कब एक व्हीकल को ओवरटेक करना है, कब टर्न लेना है, कब ओबे करना है, पालना करनी ट्रैफिक सिग्नल की। कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, के अपने व्हीकल को ऑर्डर में सही तरीके से कैसे रखना है। स्मोकलेस, धुआं नहीं आना चाहिए, इसमें पूरी सही लाइन में हम ड्राइविंग करनी चाहिए। द रिजल्ट इज़ डेंजर टू लाइफ, मतलब वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और अंत में क्या होता है, उनकी ज़िंदगी को खतरा होता है जब ये सब कुछ भूलते हैं वो। इट अफेक्ट्स देम एज आल्सो द अदर्स मूविंग अराउंड। और सिर्फ वो ही नहीं, जो दूसरे लोग आसपास घूम रहे हैं उनको भी वो प्रभावित करते हैं। इन फैक्ट द मूवमेंट ऑन रोड्स हैज़ बिकम सो ड्रेडफुल एंड अनसेफ। ड्रेडफुल होते भयानक, अनसेफ असुरक्षित। दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी ए सेंसिटिव बींग। बहुत सारे जो सेंसिटिव बींग मतलब संवेदनशील लोग हैं, उनका नर्वस सिस्टम ही खराब हो जाता है, तंत्रिका तंत्र भी क्षतिग्रस्त हो जाता है इन रोडों में, इन सड़कों पर घूमने से। गॉड नोज व्हाट कैलेमिटी क्या होती, निर्दयता में हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, कि अगले पल पता नहीं हमारे ऊपर क्या संकट कह सकते हो, क्या संकट आ जाएगा। पीटी इज़ देयर नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग्स। और पीटी मतलब क्या है कि दर्दनाक स्थिति या फिर अपने बोले दुर्दशा, तो ये हो चुके हैं कि इनके ऊपर सबसे दयनीय स्थिति है हो चुकी है, इनके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं है किसी का। मोस्ट ऑफ द व्हीकल एमिट क्या होता है, त्यागना। स्मोक टू मेक ए सराउंडिंग अनफिट फॉर लिविंग बींग्स, कि जो हम सजीव लोग हैं हमारे लिए बहुत सारे व्हीकल तो ऐसे हैं कि इतना धुआं फेंकते हैं कि वातावरण हमारे सांस लेने के लायक भी नहीं छोड़ते हो। पीपल प्लाई देयर व्हीकल ओवरलोडेड विद एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, खासतौर पे आपने देखा होगा ट्रक्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ ट्रॉली वगैरह होती है, और उसमें क्या होता है कि जो भूसा वगैरह और कोई ऐसी चीज़ें गुना वगैरह लेके जाते हैं कि बहुत ही अधिक ओवरलोड किए होते हैं, और वो खतरे को हर पल खतरे को इन्वाइट करते हैं। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल एट the way they want, setting at not the basic traffic rules and thus playing with the lives of innocent people। और वही है कि सड़क पर चलते हुए दूसरे लोगों को जब क्रॉस करते हैं तो इनोसेंट पीपल, जो निर्दोष लोग हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ खेल जाते हैं कई बार वो। तो स्टूडेंट्स, ये रहा अपना ट्रैफिक सेंस का टॉपिक, और अब हम इसमें अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इनक्रोचमेंट। ध्यान रहे, इनक्रोचमेंट क्या होता है, ये होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण होता है कि जितनी अपनी ज़मीन होती है उससे ज़्यादा हम जो सरकारी या पब्लिक प्लेस होते हैं उसको दबा लेते हैं। जो पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, मतलब तलवार से जो पेन है वो शक्तिशाली है। इज़ ऑफन कैप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स इन मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, की बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें हर जगह यही बात बोली जाती है कि पेन है जो तलवार से शक्तिशाली होता है। इन रियलिटी द मसल पावर इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द ब्रेन पावर। लेकिन वास्तव में जो मसल पावर है, मांसपेशियों की शक्ति है, वो ब्रेन पावर, दिमाग की शक्ति से ज़्यादा मजबूत है, शक्तिशाली है। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस एन, और लंबा समय हो चुका है यही चल रहा है बात। जनरली दोज विद मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड क्या होता है, असभ्य है।
अनसिविलाइज्ड क्या होते हैं, असभ्य, कि जो मसल पावर शरीर से स्ट्रांग लोग होते हैं वो असभ्य हो जाते हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ऑन, और उनको क्या लगता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी खुद की है, कि जो लोग एक तो क्या होते हैं शरीर से हष्ट पुष्ट होते हैं, और दो कैटेगरी में बांटा गया लोगों को, एक होते हैं दिमाग से हष्ट पुष्ट होते हैं मतलब मानसिक स्वस्थ होते हैं, और जो शारीरिक रूप से स्ट्रांग होते हैं वो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, कभी भी ये देख लेना। और वो क्या करते हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए कि अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी खुद की समझते हैं और असभ्य हो जाते हैं वो लोग। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग दे ग्रैब वट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन द कोर्स ऑफ टाइम, कि थोड़े से ही समय में एक छोटी सी शुरुआत करते हुए वो जितना कर सकते हैं अधिकतम प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लेते हैं। मेकिंग द स्नैचिंग द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, और इसी प्रकार कि जो सिविलाइज्ड सभ्य लोग हैं उनके जो अधिकार हैं या फिर नियमों को कानूनों को मानने वाले लोग हैं उनके अधिकारों को वो छीन लेते हैं। द फुटपाथ्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड बिकम देयर प्रॉपर्टी, सड़क के दोनों किनारे जो फुटपाथ्स की जगह छोड़ी होती है और वो लोग उन लोगों की प्रॉपर्टी बन जाती है, मतलब उनके ऊपर वो अपने घर को आगे बढ़ाते रहते हैं। वेयर दे में स्लीप, जहाँ पर वो सो भी सकते हैं। इंस्टॉल देयर शॉप्स, अपनी दुकानें लगा लेते हैं इनमें। मेक देयर ड्वेलिंग, ड्वेलिंग क्या होते हैं, निवास, और अपना निवास बना लेते हैं, रहने लग जाते हैं वहाँ पे, अपने ड्वेलिंग होते हैं निवास। इन द नेम ऑफ रिलीजन दे में ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया इवन ऑन द मेन रोड टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स, अपने सेल्फिश एंड मतलब खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए वो क्या रिलीजन के नाम पे, रिलीजन होता है धर्म, कि वो धर्म के नाम पे जो कोई भी मेन रोड के आसपास या कहीं भी जो क्या होता है गवर्नमेंट की ज़मीन होती है या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। सम पीपल ट्राई टू एनक्रोच अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउस शॉप्स ऑन देयर परचेज्ड पीस ऑफ लैंड बाई वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स और लेइंग गार्डन्स और मेकिंग सिटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड देयर मार्केट बाउंड्री। अब मार्केट बाउंड्री क्या होता है कि अपनी एक सीमा, मार्केट बाउंड्री, अब मार्केट बाउंड्री किसको बोल रहे हैं, अभी बताया था कि जो अपनी सीमा है ज़मीन की कि यहाँ तक आपकी प्रॉपर्टी है तो उसकी जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं अपने मार्केट बाउंड्री। कुछ लोग क्या करते हैं अपनी मार्केट बाउंड्री के आगे स्टेयर्स या तो सीढ़ियाँ वगैरह बना लेते हैं, कोई रहने का स्थान बना लेते हैं, कुछ भी ऐसा बना देते हैं। हु इज़ देयर टू चेक एंड थ्रॉट देयर डिज़ाइंस, कौन है कि जो उनको चेक करे, रोके और उनकी डिज़ाइन को सही करे। नन ए स्मॉल बिगिनिंग मैड अनडिटर्ड ग्रोज इनटू ए बिग मीनेस टू ऑल अदर एक्सेप्ट टू दोज डूइंग सो, कि बस एक बार एक आदमी छोटी सी शुरुआत करता है और वो बहुत ही बड़ी बात बन जाती है और हर कोई ऐसे करने लग जाते हैं और वो उसका एंड बहुत ही भयानक होता है। अब हम बात करते हैं क्लीनलीनेस के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि स्वच्छता ही भगवान का रास्ता है। दैट सीम्स टू रिमेन एन ऑब्सोल्यूट एडेज नाउ, लेकिन अब तो एक पुरानी कहावत लगती है। वी आर सो यूज टू अनक्लीनलीनेस दैट इज डज नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंस लिव असाइड अनोइंग अस, कि पहले होता था सफाई ना होती तो हम चिड़चिड़े हो जाते, हमें गुस्सा आता था कि सफाई नहीं है, बुरा फील करते थे, लेकिन आजकल तो हमें आदत हो चुकी है अस्वच्छता की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल वेर एवर वी लाइक, रबिश कचरा या फिर वेस्ट मटेरियल होते हैं, कोई भी जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो हम जहाँ भी जी करे वहीं फेंक सकते हैं। मे भी रोड से, सड़कों पर हो सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी फेंक देते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर भी फेंक देते हैं, हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो ऐतिहासिक स्मारकें हैं उनके ऊपर भी कचरा फेंक देते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग को भी हम गंदी कर देते हैं। एंड डू नॉट स्पेयर एवन हॉली प्लेस ऑफ वर्शिप, हमारे जो पूजा के हॉली प्लेस होते हैं जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह जो भी, उनको भी हम गंदे कर देते हैं। In our fond hope of keeping our home clean, we do not hesitate in making our neighbors home unclean, और हम शौक़ होता है, हमें आशा होती है कि हम अपना घर साफ़ कर लें, यही शौक़ होता है हमें कि हमारा घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, और इस शौक़ के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम नेबर के हाउस को क्या कर रहे हैं, अनक्लीन कर रहे हैं, पड़ोसी के घर को गंदा करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। द रबिश मे बी द डार्ट ऑफ हाउस, रबिश क्या होता है, जो कचरा क्या हो सकता है, घर की गंदगी हो सकता है। शिट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ हो सकता है कोई भी।
स्किन ऑफ वेजिटेबल या फ्रूट्स, किसी भी सब्जियों की या फिर फलों की स्किन है जो छिलका हो सकता है, एंड एनी अदर वेस्ट स्टफ, और भी कोई अन्य सामग्री हो सकती है। द स्किन ऑफ बनाना इज सीन लेटर ऑन पब्लिक रोड्स, और जो बनाना के छिलके हैं वो तो पब्लिक रोड्स पर भी फेंके हुए, जो सार्वजनिक सड़कें हैं वहाँ पर फेंके हुए दिखते हैं, और वो उसको गंदा भी कर देते हैं उन सड़कों को, और वहाँ पर क्या होता है, विच लीड्स टू मेकिंग एन नॉर्मल बीइंग फिजिकली हैंडीकैप्ड, और जो सामान्य लोग होते हैं वो उनसे फिसल के हैंडीकैप हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं वहाँ पर। एडेड टू इस मेलेडी इज फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स हु स्पॉइल द रोड्स, और इसमें कौन जोड़ देते हैं, इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देते हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स है, आवारा जानवर हैं, वो सड़कों को, घरों को, पब्लिक प्लेसेज को, हैम्पर ट्रैफिक को भी परेशान करते हैं और सभी जगहों को गंदा कर देते हैं। दे आल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट, उन पशुओं के कारण भी बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होते हैं। वी हैव बिकम सो इम्यून अगेंस्ट दीज इल्स दैट नोबडी सीज टू टेक ए नोट ऑफ दीज, और हम इम्यून सिस्टम के होता है प्रतिरक्षा होना है, कि हम इनके लिए बहुत ही प्रतिरक्षी हो चुके हैं, खुद की हेल्प कर लेते हैं, खुद की केयर कर लेते हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई नहीं देखता है। एवन सम अफ्रीकन कंट्री, लेकिन कुछ यहाँ तक कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज, हम एडवांस कंट्रीज की बात ही नहीं कर रहे, जो पिछड़ी हुई अफ्रीकन कंट्री है वहाँ की बात करें। वैन शोन ऑन द टीवी, कि जो हमें टीवी पर दिखाया जाता है, सीम क्लीनर देन आवर्स, वो हमारे से ज़्यादा क्लीन, स्वच्छ दिखाई देती है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्लीननेस इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए क्लीनलीनेस की बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। देन आवर्स वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्लीननेस इज पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, एंड द ऑफेंडर कौन होता है, अपराधी, दोषी, शुड बी डील्ड विद स्ट्रिक्टली पनिशिव मेजर क्या होता है, सज़ा के मापदंड, कि उसको जरूर ही कठोर सज़ा के मापदंडों से होकर गुजरना चाहिए जो आदमी दोषी है। तो स्टूडेंट्स, धरना बंद रेल रोको पे आते हैं हम पीछे वाले टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब नया पॉइंट है कि हम जब जी कर जाए तो कहते हैं धरना कर दो, बंद कर दो, यहाँ पे धरने लगा दो, रेल रोक लो, ये कर दो, कि मतलब अपनी मर्जी से लोग धरने लगा के आम लोगों को परेशान करने लग जाते हैं, वो भी उनकी गलत बात है। अब हम आते हैं उस टॉपिक पर। द इजिस्ट वे टू गिव वैन टू अवर प्रोटेस्ट होता है विरोध करना, टू स्टेज ए धरना और कॉल फॉर ए बंद और रेल रोको डिमॉन्स्ट्रेशन। और यही चीज़ है कि कोई भी चीज़ या अपनी मांगे मनवानी हो तो सबसे आसान तरीका है धरना लगा दो, रेल को रोक लो, या फिर बंद कर दो, जैसे भारत बंद, आपने सुना अगर राजस्थान बंद, बहुत बार ऐसा होता है। द एजिटेटर मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज, और लोग क्या है इनसे ज़्यादा तो शो करके मतलब दिखावा करके राजी होते हैं। दिस डिवाइसेज बिसाइड कॉजिंग इनकन्वीनियंस कहते हैं असुविधा, ने समटाइम्स इरेपरेबल डैमेज टू इंडिविजुअल, इसमें असुविधा तो लोगों को होती है, कई बार इंडिविजुअल रूप से भी इतना नुकसान होता है कि उसको कभी रिपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे आप मानो कि लोगों ने क्या सड़क पर हड़ताल कर दी, सड़क बंद कर दी, कोई व्हीकल नहीं गुजरने दे रहे, कोई मरीज़ है वो एम्बुलेंस उसको लेके जा रही है, एम्बुलेंस को ना निकलने दे तो उसकी मृत्यु हो सकती है, तो उसका कभी भरपाई नहीं हो सकती। तो इस टाइप से कि बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से इतना नुकसान हो जाता है। कॉज इमेंस लॉस टू द नेशन, और बहुत बड़ा नेशन को भी इसका नुकसान होता है, राष्ट्र को भी। इमेजिन समबडी इज सीरियसली सिक, कल्पना करो कोई बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से परेशान है, बीमार है। अनदर हैज़ एन इनएस्केबल अपॉइंटमेंट, और किसी दूसरे की कोई ऐसी मीटिंग है जिसको वो छोड़ ही नहीं सकता, जाना ही पड़ेगा। एंड स्टिल अनदर हैज़ नो प्रोविजन एट होम, और कोई तीसरा आदमी है जिसके घर पे खाने का सामान भी नहीं, उसको घर से जाना पड़ेगा। हु बॉथर्स फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स, और कौन दूसरों की, उन लोगों की परेशानी के लिए कौन अपने आप को प्रॉब्लम में डालेगा, कि वो तीन लोग जो बताएं वो अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेते हैं किसी दूसरे लोगों की हड़ताल की वजह से। वन रिमेन्स वंडरस्ट्रक टू सी दैट समटाइम्स सच बंदस आर स्पॉन्सर्ड एवन बाई रिस्पॉन्सिबल पीपल, और कई बार तो ऐसा देखने में मिलता है कि ये जो बंद वगैरह धरने वगैरह लगाए जाते हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं वो होते हैं इनके पीछे। Occasionally, these demonstrations become violent, causing further loss to the national property or human life. कई बार ऐसा देखा था आगे चल के कि ये हिंसात्मक हो जाते हैं सारे धरने जो, और वो जो राष्ट्रीय संपत्ति है या फिर लोग है, आदमी है, उनका नुकसान होता है यहाँ पर। Can we think of a suitable device for expressing our protest without causing inconvenience to others and loss to the nation? क्या हम कुछ ऐसा नहीं सोच सकते कि एक्सप्रेस करें हम अपना प्रोटेस्ट जो विरोध है, कि नेशन को कोई भी असुविधा ना हो, कोई नुकसान ना हो। इन जापान, अब एग्जांपल देखिए, जापान में द वर्कर्स ऑफ ए शू फैक्ट्री, कि एक जूते की फैक्ट्री के जो वर्कर थे, वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट, वो अपना विरोध करना चाहते थे। ध्यान से पढ़ें स्टोरी को।
दे मेड शूज़ ऑफ डिफरेंट साइज ऑन राइट फुट। उन्होंने क्या किया वर्कर्स ने कि जो राइट फुट, अपने को पता है राइट और लेफ्ट दोनों फुट का सेम साइज के शूज़ चाहिए अपने को, उन्होंने शू तैयार किए राइट फुट के तो अलग साइज के तैयार कर लिए, और सिर्फ क्या किया राइट फुट ओनली, सिर्फ राइट फुट के किए, लेफ्ट फुट के किए ही नहीं। When the dispute was settled, dispute तो विवाद was settled, they made shoes of left foot thus completing pairs। और जब उनका विवाद सुलझ गया, उनकी मांगे पूरी कर दी गई, तो उन्होंने लेफ्ट पैर के जो शूज़ है वो बना दिए, उनके जोड़े कंप्लीट कर दिए, और देखो किसी का भी नुकसान भी नहीं हुआ और अपनी मांगें पूरी करवा ली। इट कॉज इनकन्वेंस टू द नन, और इससे मतलब किसी को भी असुविधा नहीं हुई। एंड द इनिशियल लॉस टू द ऑनर वाज मेड गुड ए लिटल लेटर, और जो ऑनर को, मालिक को थोड़ा बहुत इनिशियल लॉस हुआ था और बाद में क्या है वो उसका फ़ायदा भी हो गया कि उसके जोड़े भी वो कंप्लीट हो गए। अल्टरनेटिवली द प्रोटेस्टर्स में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक शोन बाई महात्मा गांधी। जैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह या भूख हड़ताल का रास्ता दिखाया था, और विरोध करने वाले लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाना कतई सही नहीं है। As Gandhi as they would then put only themselves to inconvenience for their cause, कि इससे क्या होगा कि वो अपने आप को ही सिर्फ असुविधा में डालेंगे। All these minor issues are of major significance, significance होता है महत्व, कि ये जो छोटे छोटे सारे इश्यू हैं इनका मेजर सिग्निफिकेंस है, बहुत ही बड़ा महत्व है। If things like these are set right, कि यदि सारी वस्तुएं इस प्रकार से सही हो जाती है, सफलता, प्रोग्रेस, विकास, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धता, अमीरी, एंड प्लेजर के आनंद विल नॉक एट आवर डोर्स, कि ये सारे हमारे दरवाज़ा खटखटाएंगे, मतलब मेरे भारत को महान बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे भारत की युवा शक्ति हो, और हमारे किसी भी एक देश का विकास उसके युवा कंधों पर ही होता है। आप इन सभी नियमों को, जो सभी बातें बताई गई है, इनको फॉलो करोगे और अपने देश की जो तरक्की है, देश का जो विकास है, उसमें सहायता करोगे। तो स्टूडेंट्स, एक इतनी अच्छी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।